बोलते हैं। देखो थ्योरम नंबर 6.4 है, कहता है यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो यानी एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होता है। यहाँ कहना है कि अगर दो गो त्रिभुज हो, दो को जो हुआ त्रिभुज हो, इस तरह से दो त्रिभुज हो ABC है ना और DEF, तो यहाँ पर संगत भुजा का अनुपात बराबर हो यानी AB बटा D, BC बटा EF और AC बटा DF, ये तीनों बराबर हो जाए। AB बटा D, BC बटा EF बराबर AC बटा DF, ये दोनों बराबर, तीनों बराबर हो जाएगा तो संगत कोण बराबर होगा यानी कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण 1 हो जाएगा। तो साबित करके दिखाना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप। समरूपता के दो कसौटी पढ़े हैं, एक ट्रिपल ए पढ़े हैं और एक डबल ए पढ़े हैं। क्या पढ़ा हुआ? डबल ए। तो देखते हैं ये दोनों में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। देखो आगे चलिए देखिए, यहाँ दो त्रिभुज दे रहे हैं। क्या त्रिभुज है? दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज और लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं DABC। बात ना करो ना तो ना समझ में आएगा। DEF। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया लिखना होगा। कुछ लिखना होगा? दिया गया है। तो दिया गया में आपका है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में दिले है AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये दिल है तुम लोग को, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये समरूप करके दिखाना है तुम लोग को। बनावट जो कल बनाया तो बनावट वही बनावट होगा, वो है इसमें बनावट आ जाएगा तुमको कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ काटा तथा PQ को मिलाया। तुम लोग थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। देखो AB बराबर DP पर यहाँ पर दो बिंदु काटे हैं P और Q, जो AB के बराबर DP और AC के बराबर कौन है? DQ है। आप PQ को कुछ कर दिए, मिला दिए। आप बनावट देखेंगे, क्या अभी प्रमाण देखेंगे। प्रमाण जरूरी होता है, प्रमाण समझना जरूरी है। मेन प्रमाण अगर समझ में आता है तो ठीक है ना, तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो आगे प्रमाण समझा रहे, समझोगे। यहाँ पर AB बराबर DP है और AC बराबर DQ है। AC बराबर कौन है? DQ। दिल है ना क्वेश्चन में। तो ये दोनों हम उतारते हैं। AB बटा D बराबर AC बटा DF। ये क्वेश्चन में दिल था हुआ AB बटा D और AC बटा DF बराबर है, ठीक है। और क्वेश्चन में AB की जगह पर DP और AC की जगह पर DQ कर सकते हैं। तो AB की जगह पर DP कर दो और AC के यहाँ पर DQ कर दो। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ आ रहा है DP बटा DE और DQ बटा DF आ रहा है। तो थेल्स का विलोम, किसका हुआ? थेल्स का विलोम कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर कोई त्रिभुज में एक भुजा को दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होता है, बताया गया था। तो यहाँ पर कंफर्म है कि PQ होगा जो समानांतर हो जाएगा EF का। PQ समानांतर कौन हो जाएगा? EF। यानी PQ ये वाला है जो इसके समानांतर हो जाएगा। जब समानांतर होगा तो संगत कोण बराबर होगा, पता है ना? संगत कोण क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे इसीलिए कोण P बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण Q बराबर कोण F। किससे हुआ? संगत कोण से। संगत कोण से दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया।
अब आगे चलेंगे, देखो ध्यान देंगे। P बराबर E हो गया, Q बराबर कौन हो गया, F हो गया। P बराबर E हो गया, Q बराबर F होगा। और तुम लोग पढ़े हो कि किसी त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज AA से समरूप होता, अभी पढ़ा प्रूव किए। तो P बराबर E या Q बराबर F है, इसीलिए त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF हो जाएगा। किससे हुआ, AA से। किससे होगा, AA से। जब समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सबका। तो यहाँ पर हम प्रूव करके लिख सकते हैं DP बटा DE बराबर PQ बटा PQ है ना हुआ, PQ बटा EF बराबर DQ। अभी कौन बच गया, DP हो गया, एगो बच गया PQ। तो PQ बटा कर सकते हैं EF, PQ बटा क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 2 कर दो। अब समीकरण 1 तथा 2 को ध्यान दो, यहाँ AB बटा D है हुआ, यहाँ BC बटा EF है हुआ, यहाँ AC। इसको और चेंज कर लो, थोड़ा और चेंज करो। देखो ध्यान दो, यहाँ DP की जगह पर AB लिख सकते हुआ, DP की जगह पर कौन लिख सकते हैं, काय के दोनों बराबर है D। और DQ के जगह पर PQ के जगह पर PQ 2 हो गया, DP और DQ या इसको DQ कर दो, DQ बटा DF, इसको DF कर दो। ठीक है, दोनों उल्टा लिखा गया, सेम लिखा गया था। तो DQ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DQ के जगह पर ऐसे लिख सकते हुआ बटा DF बराबर PQ बटा EF छोड़ दो, ये समीकरण 2 कर दो। अब समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा ध्यान दोगे थोड़ा सा तो समझ में आएगा। AB बटा D, BC बटा EF और AC बटा DF 2 को मिल रहा है, AB बटा D और AC बटा DF मिल रहा है। यहाँ BC बटा EF है, यहाँ PQ बटा EF है। अब इसके बराबर ही है और इसके बराबर ही है, तो कन्फर्म है कि इसमें दोनों बराबर कब होगा, जब BC बराबर PQ हो जाए। BC बराबर कौन हो जाए, PQ। कोई दिक्कत, तब देखो BC बराबर PQ हो गया, ये दोनों पहले से बराबर देव था, ये दोनों पहले से बराबर मुझे कही था। अब किसी त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के 3 भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है, दोनों त्रिभुज क्या होता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर, सॉरी लिख सकते हैं हम लोग, देखोगे ध्यान से कि BC बराबर PQ हो गया, AB बराबर DP और AC बराबर DQ था, इसीलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ सर्वांगसम लिख सकते हैं। अब किससे लिखे हुआ, तो S से। किसी त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के 3 भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है ना। अब जब सर्वांगसम हो गया तो इसका सब माप बराबर हो जाएगा। तो कोण A बराबर कोण D होगा हुआ, कोण A बराबर कौन होगा, D। कोण B बराबर कोण P होगा हुआ, कोण B बराबर कौन होगा, लेकिन P बराबर तो E डेल था, तब B बराबर E हो गया ना। और इसी कोण C बराबर कोण Q था और Q बराबर F था, तो A बराबर D हो गया, B बराबर E हो गया, C बराबर कौन हो गया, F। तीनों कोण 3 कोण के बराबर हो गया। हम पढ़े हैं कि दो ऐसे आकृति जिसका संगत भुजा का अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, दोनों त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। सही है, जो हम प्रूव किए उसका कसौटी का नाम होगा S। ठीक है, प्रमेय नंबर कितना था, 6.3, 6.4 ना, 6.4। तो इसको आप लोग लिख लीजिए आज इतने।